अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज से 2 दिन पहले लाहौर के अंदर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें टीएलपी वालों ने एक औरत के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगा दिया। अगर पुलिस टाइम पर वहाँ पर ना पहुँचती तो खुदा ना ख्वास्ता एक बहुत बड़ा सानिया वहाँ पर पेश आ सकता था। अब उस औरत ने जहाँ एक ड्रेस पहना हुआ था जिसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाया, तो उस ड्रेस के ऊपर जहाँ अरबी में कैलीग्राफी हुई थी, यानी कि लिखाई जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन टीएलपी वालों को लगा कि भाई इसने तो अपने सूट के ऊपर कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं और ये इस वजह से जाओ गुस्ताखी कर रही है। हालांकि मेरे भाइयों बहनों, सूट के ऊपर कोई भी कुरान पाक की आयत नहीं लिखी हुई थी। अरबी का एक लफ्ज लिखा हुआ था हलवा। हलवा का मतलब होता है स्वीट, खूबसूरत। इस तरह जाओ आप मतलब इसके ले सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उस सूट के ऊपर कोई भी आप समझ लेके कुरान पाक की आयत नहीं लिखी हुई थी। लेकिन अपने जब पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक टीएलपी वाले ने, आपको पता है, तहकीक करनी नहीं होती, चढ़ दौड़ते हैं अगले बंदे के ऊपर कि हमने मार देना है, कत्ल कर देना है, छोड़ेंगे नहीं, गुस्ताखी हो गई है। तो बिल्कुल जाओ इस वास्ते तहकीक नहीं की। यानी कि इस मामले में ना तो ये अल्लाह की मानते हैं और ना ही अल्लाह के रसूल की मानते हैं, और एंड पे जाओ कत्ल भी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर ही करते हैं। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब खैर यहाँ पर ये मामला पेश आए थे, तो इस सारे मामले में जाओ हमारी एक बहन है एएसपी शहर बानो, उन्होंने बहुत ही बहादुरी का काम किया। उस औरत को वहां से वो लेकर गई, यानी कि जो मर्द वहां पर नहीं काम कर सके वो उस औरत ने कर दिखाया। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहां पर 2 उलमाए कराम को बिठाया, उनके बीच बैठाकर जाओ उस औरत से माफ़ी मंगवाई। यानी कि उसने माफ़ी मांगी कि भाई मैंने जाओ ये लाइल्मी पहना था, मैं आगे से इस बात से ध्यान रखूंगी और मुझे आप सब इस बात से माफ़ कर दें। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। अब काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं कि भाई इसने माफ़ी क्यों मांगी है। माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए थी जिन्होंने जाओ इस बात से उसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाया। तो मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उस औरत ने वहाँ पर माफ़ी मांग के अपनी जान भी बचाई है, अपने घर वालों की जान भी बचाई है और अपने खामद की जान भी बचाई है। ये बात मेरी आप इस बात से लिख लें। अगर वो औरत जिसके ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाया जा रहा था माफ़ी ना मांगती ना, तो आज आपको खबर आई होती कि भाई उसको आप समझ ले के टीएलपी वालों ने जहन्नुम हासिल कर दी। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से जनरल ज़िया ने पाकिस्तानी कौम को शिया काफिर और क्लैशनकोव का कल्चर दिया और फिरका वायद को आग को भड़काया, जो कि आज तक हमारी नस्लें जाओ उसमें जल रही हैं। इसी तरीके से खादिम हुसैन रिजवी साहब ने भी हमारी इस कौम को जो है वो सर तन से जुदा का नारा दिया है, और इस नारे के अंदर हम और हमारी नस्लें इस सवाल से जाओ काफी टाइम तक जलेंगी। ठीक है ना, ये मामला तभी इस हद तक जाओ खराब हो चुके हैं। तो खैर मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर अगर कोई बंदा टीएलपी का कोई वीडियो मेरी देख रहा है जो इस तरह का जाओ नजरिया रखता है, तो मेरे भाई आप अल्लाह पाक की बात मान लो। ठीक है, अल्लाह पाक का कुरान पाक में हुक्म है जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई फासिक आपके पास खबर लेकर आए ना, तो उसकी तस्दीक कर लिया करो कि यार वाकई ऐसा कुछ मामला है या नहीं है। और अगर ऐसे ना हो कि तुम नादानी में आकर किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और फिर अपने किए पर पछताते रहो। तो अल्लाह पाक का इस बात से हुक्म है, लिहाजा कोई भी आपको आसपास लगे कि भाई किसी ने गुस्ताखी की है ना, तो आप पहले तस्दीक करो कि यार वाकई उसने गुस्ताखी की है या नहीं की। कुरान और हदीस के मुताबिक कोई गुस्ताखी शुमार होती है या नहीं होती। ठीक है, अगर वहां पर जाओ गुस्ताखी शुमार हो जाए ना, तो फिर आपने खुद कुछ नहीं करना बल्कि कानून को इस बात से बताना है, पुलिस को कॉल करनी है कि भाई इसने जाओ गुस्ताखी की है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खुद कानून जाओ आपने इस बात से हाथ में नहीं लेना। अगर आप खुद कानून को हाथ में लेंगे और खुद किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा के उसको मार देंगे, तो मेरे भाई इस तरह काम करके आप अपनी जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम पक्की करेंगे। ये मेरी बात आप लिख लें। इसके साथ मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं, जब मैंने कल ये वाकया देखा है सारा, तो मैं सच्ची अल्लाह पाक का मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जरिए हिदायत दी, वरना हमारा भी यही जाओ सवाल से सेम स्टांस था। यानी कि मैं किसी और की नहीं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं बरेलवी था और मैं टीएलपी से ताल्लुक रखता था, मेरा भी सेम यही अकीदा था कि भाई जो भी गुस्ताखी करेगा इसको छोड़ना नहीं, इसको मार देना, इसको दफन कर देना, जिंदा जला देना। इस तरह की जाओ जहनियत, इस तरह की शैतानी जहनियत मेरी इस बात से खुद की थी। लेकिन अल्लाह पाक ने जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जरिए हमें हिदायत दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जाओ हमारी आंखें खुल चुकी हैं कि यार ऐसे काम करने से हमारी जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम पक्की हो गई। तो अल्लाह पाक ने जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जरिए हमारी आंखें खोली और हमें इस बात से अकल दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं यही जुमले कहकर अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिस तरीके से खादिम हुसैन रिजवी साहब ने यह नारा दे दिया है सर तन से जुदा वाला, इसमें हमारी नस्लें इस बात से जलने वाली हैं। तो खैर हम दुआ ही करते हैं कि अल्लाह पाक हमको और हमारी नस्लों को ऐसे लोगों से, ऐसे जाहिलों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।